जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ अंधेरी के सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आप ये देख सकते हैं कि एयरपोर्ट भी जो है पूरी तरह से खाली दिख रहा है कहीं ना कहीं। और एयरपोर्ट की हालत देखिए, आम दिनों में जब आवाजाही चालू थी तो एयरपोर्ट पे जो है काफ़ी भीड़ रहती थी हर तरह के फ़्लाइट, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा उड़ान, मुंबई से जो है बहुत ज़्यादा उड़ान होती है। लेकिन चूँकि अब इक्का दुक्का फ़्लाइट ही चलती है और बहुत जो है फ़्लाइट की ज़्यादातर जो है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है, बहुत कम फ़्लाइट चलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं खाली है, ये पूरा एयरपोर्ट आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों एयरपोर्ट का एरिया है पूरा ये। तो दोस्तों मैं इस वक्त जो है इजाज़ खतीब के साथ हूँ और उनके साथ मैं आया था और मैंने सोचा चलते चलते मैं आप लोगों को ये यहाँ से लेकर के मीरा रोड तक का दृश्य दिखाऊं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बैरिकेडिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ना के बराबर है। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं और इस एयरपोर्ट से निकला हूँ। देख सकते हैं कि आम दिन अगर होता तो गाड़ी की, टैक्सी की बहुत ज़्यादा आवाजाही होती इस रोड पे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी दोनों साइड, ना आने वाले ना जाने वाले में इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही है। चूँकि फ़्लाइट कम फ़्लाइट उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, और ये वही वजह है जो इतनी आसानी से और ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है। हम सहार एयरपोर्ट यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से निकले हैं। दोनों तरफ जो है वह वृक्ष लगे हुए हैं और ये जब भी ऐसे सीन देखने को मुझे मिलता है तो मैं बहुत अच्छा लगता है कि दोनों तरफ ग्रीनरी है। बड़ा ही खूबसूरत जो है ये रोड है, बड़ा ही खूबसूरत रोड है, लेकिन आवाजाही दोस्तों कहीं ना कहीं बंद है, ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली गाड़ी यहाँ पे चल पा रही है। और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ा ही प्यारा दृश्य है ये, बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप बीच रोड से चल रहे हो और दोनों तरफ जो है वृक्ष लगे हों, पेड़ पौधे लगे हों, तो वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। रोड एकदम क्लीन है, तो काश पूरी मुंबई ऐसी ही हो तो कितना मज़ा आए। ये देख सकते हैं आप कि अब ये आगे जा कर के रास्ता जो है हाईवे को टच होगा, इसे हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ठीक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ मैं, और ये अंधेरी का इलाका है और आवाजाही जैसा कि आपको पता ही है कि आवाजाही शुरू है। हालांकि 2 व्हीलर 3 व्हीलर यानी रिक्शा, कार वगैरह चल रही है। ट्रैफिक जो है बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं कि लोग जो है आसानी से जा रहे हैं। लेकिन जो एक 2 दिन पहले यानी एक जो है मुंबई के सीपी ने ट्वीट किया था कि 2 किलोमीटर के दायरे में अगर जिनका घर है वो 2 किलोमीटर के दायरे से आगे अगर ऐसे ही जाते, यानी कोई ज़रूरी काम ना हो और उसके अलावा ऐसे ही सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो उन पे बाइक से या कार से तो उस पर कार्रवाई होगी। बाइक पे सिर्फ एक ही सवार चल सकते हैं, चाहे वो मुंबई के इलाके के हो या किसी भी इलाके के। पूरे महाराष्ट्र में कुछ इसी तरह का गाइडलाइन है। तो ये इस वक्त मैं हूँ ठीक ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का अंधेरी ब्रिज है और इस पर से क्रॉस कर रहा हूँ। आने के वक्त भी जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी और जाते वक्त भी जो है ट्रैफिक नहीं थी। उसकी वजह है कि महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में फुल लॉकडाउन भी किया गया है कहीं ना कहीं पे। तो जैसे मीरा भाईंदर 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक फुल लॉकडाउन किया गया है। सहार एयरपोर्ट से मैं निकला हूँ, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जो नाम दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से वो एयरपोर्ट को जाना जाता है अब। और उस एयरपोर्ट से निकला हूँ मैं और ठीक मैं मीरा भाईंदर की तरफ जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड कुछ लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बस। तो कुछ बस सर्विसेज तो चल ही रही है। तो ये वही लोग हैं जो लोग जो है कामकाज से जुड़े हैं। जैसे बहुत सारी ऑफिसेस को जो है 10%
के साथ, यानी कि 10% स्टाफ के साथ खुले रहने का परमिशन है। तो ये वो लोग जो है बस वगैरह से ट्रैवल करते हैं, और जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी जो है बस से ट्रैवल करते हैं, कार से ट्रैवल करते हैं, 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं। तो कमोबेश। लेकिन मीरा भाईंदर की अगर मैं बात करूं तो मीरा भाईंदर 1 जुलाई शाम 5 बजे से लेकर के 10 जुलाई रात के 12 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन हो रहा है, यानी पूरी तरह से लॉकडाउन हो रहा है। आवाजाही पे पाबंदी होंगी, यानी अगर 1 जुलाई के बाद जो लोग भी जो है मीरा भाईंदर से मुंबई की तरफ आएंगे तो उनको जो भी परमिशन है, परमिशन के हिसाब से ही, अगर काम है तो उसी हिसाब से निकल सकेंगे। अगर ऑफिस जाना है तो ऑफिस के जो है काम करने का उनका जो है आई कार्ड वगैरह ये सारा चीज़ भी तो होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए। और अगर कार से निकलते हैं तो ड्राइवर को लगा के छोटी कार में 3 लोग ही बैठ सकते हैं, जबकि जहाँ तक मुझे पता है कि अगर 7 सीटर कार है तो उसमें 4 लोग तक जा सकते हैं। और 2 व्हीलर, यानी 2 व्हीलर पे एक ही पैसेंजर, यानी जो ड्राइवर है जो चला रहा है, बस बाइक चालक ही चल सकता है, उसके पीछे कोई नहीं होना चाहिए। अगर उसके पीछे कोई है तो भी जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके, ये देखिए जितने भी अभी 2 व्हीलर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं उसमें एक ही सवार है, यानी जो 2 व्हीलर चला रहा है वही है। रिक्शे पे यानी ड्राइवर के साथ 3 लोग, यानी 2 लोग ही पीछे की सीट पे बैठ सकते हैं। और ये देख सकते हैं आपकी, ये देखिए एक मुझे बाइक दिखी जिसमें 2 सवार जा रहे हैं। तो कहने का मतलब एक चीज़ और है कि आप कितना भी गाइडलाइन बना लीजिए, कितने भी रूल्स को ले लीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते, फॉलो नहीं करते। और इसी वजह से जो है पुलिस को बंदोबस्त करना पड़ता है, जगह जगह बैरिकेडिंग करना पड़ता है ताकि इन सब चीज़ों को मेंटेन किया जाए। तो ये देखिए 2 बाइक सवार जा रहे हैं, लेकिन दोनों बाइक सवार हेलमेट भी लगाए हुए हैं और सिंगल सीट, यानी जो चला रहा है वही चल रहा है। बाकी के लोग तो कार में भी कमोबेश जो है वैसे ही लोग दिख रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है 2 से 3 लोग ही दिख रहे हैं। तो ये है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का नज़ारा। इतनी मतलब फिर भी अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ा तो लॉकडाउन में मुंबई के साइड रिलैक्सेशन है कि लोग जो है ट्रैवल वगैरह कर पा रहे हैं। और गाड़ी को जैसे पहले बहुत ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी अगर एक शहर से दूसरे जगह शहर जाने के लिए, तो वैसा तो इस वक्त अभी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, नेसेसरी अगर ज़रूरी है तो ही, जैसे पहले था कि मुंबई भी पूरी तरह से लॉकडाउन था तो ना मुंबई आ सकते थे ना बाहर जा सकते थे, आ सकते थे, तो वैसा नहीं है। तो ये सारी दिख रहे हैं, देखिए सारे बाइक, जितने भी बाइक मुझे अभी दिख रहे हैं वो सब बाइक जो है सिंगल, यानी एक ही सवार है उस पर। तो इस तरह का अगर कानून का पालन अगर कोई करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी और पुलिस को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये कुछ लोग जो है बस स्टॉप के पास इंतज़ार कर रहे हैं। तो हालांकि लॉकडाउन जो है खुलने के बाद धीरे धीरे जो है लोगों की ज़िंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन मीरा भाईंदर में क्योंकि फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है 10 जुलाई तक फुल लॉकडाउन, तो वहाँ की जो है जीवन यापन जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो जहाँ तक दोस्तों मुझे जानकारी है कि मुंबई में फुल लॉकडाउन नहीं है, कुछ जगहों को रिस्ट्रिक्शन ज़रूर किया गया होगा, रिस्ट्रिक्टेड किया गया होगा, जो कंटेनमेंट जोन वगैरह में आते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस होंगे, तो वो अलग बात है। अदरवाइज पूरे मुंबई में जैसा पहले लॉकडाउन हुआ था वैसा लॉकडाउन तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। यानी कि लोग जो है आवाजाही कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो एटलीस्ट जब मैं अंधेरी से निकला हूँ और गोरेगांव के आसपास पहुँचा हूँ तो यहाँ तक तो मुझे ज़्यादा बैरिकेडिंग नहीं दिखी। सामान्य स्थिति है, कार, रिक्शा, बाइक सब लोग चल रहे हैं और
हमें इतनी भी इसकी भी जानकारी है कि मुंबई में जो है जिस तरह से दुकानें वगैरह खुल रही थी, अभी तक तो उसी तरह से दुकानें खुल रही है। और दोस्तों इस वक्त जो है मलाड के आसपास हूँ मैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में। लेफ़्ट साइड जो है पुष्पा पार्क के नाम से जाना जाता है। ये मलाड के हाईवे पे हूँ मैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। एयरपोर्ट पे गया था तो एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से सुनसान दिखा। इसके पहले भी मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ तो एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ रहती थी, बहुत लोग रहते थे, क्योंकि लोग आते थे जाते थे। तो एयरपोर्ट पे ऐसा भी था मामला कि अगर कोई आ रहे होते थे, किसी के रिलेटिव्स दूर से आ रहे होते थे तो उनको रिसीव करने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते थे। कोई जा रहे होते बाहर तो उनको छोड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते थे, मतलब फैमिली के लोग जाते थे। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि टैक्सी काफ़ी जो है संख्या में, बड़ी संख्या में वहाँ देखने को मिलती थी, टैक्सी वगैरह, प्राइवेट कार वगैरह। लेकिन आज जो है ऐसा कुछ नहीं दिखा उस रोड पे भी जो है। और मतलब कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पूरी तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सूनापन ही था, थोड़े से लोग थे और बहुत कम फ्लाइट भी उड़ रही है, तो उस हिसाब से बहुत थोड़े से लोग थे। लेकिन जो नज़ारा पहले देखने को मिलता था एयरपोर्ट में, जो जगमगाहट पहले रहती थी एयरपोर्ट, उस हिसाब से कहीं ना कहीं एयरपोर्ट सूना दिखा, खाली दिखा। देखिए राइट साइड में चल रहा हूँ तो ये मलाड और कांदिवली के आसपास हूँ मैं। और राइट साइड देखिए, देख सकते हैं आपकी पूरी गाड़ियाँ जो है, ये देखिए आपको एक लाइन से जो है पूरी गाड़ियाँ, ट्रैफिक दिख रही है। इसकी वजह ये है कि आगे एक बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग पे कहीं ना कहीं वो चेक हो रहा है कि जिनको परमिशन है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ चेक हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरा बैरिकेड दिख रहा है, वो जाम दिख रहा है कहीं ना कहीं वो पूरा। तो ये हम लोग आगे कांदिवली के आसपास पर, ये ठाकुर विलेज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखिए ये ठाकुर विलेज भी जो है बड़ा ही, इसके भी रोड जो है खूबसूरत दिख रहे हैं, क्योंकि रोड है और रोड के दोनों साइड में जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये एक अलग ही खूबसूरती दिखती है। और इसके राइट साइड में जो है महिंद्रा का बहुत बड़ा वर्कशॉप है, जो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह महिंद्रा कंपनी की जो है उसका वर्कशॉप है, ऑफिस है। और ये सीधा कहीं ना कहीं पूरा ठाकुर विलेज का इलाका है, ठाकुर विलेज से के नाम से लोग जानते हैं। दोस्तों ये है ठाकुर विलेज, बड़ा ही कायदे से अरेंजिंग है और पेड़ पौधे जैसे ही दिखते हैं वैसे भी तो मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगता है जब दोनों साइड। और ये देख सकते हैं कि ठाकुर विलेज के जो है आसपास की दुकानें खुली हुई है, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन जैसी कोई बात नहीं है। ये ठाकुर विलेज का एरिया है ये पूरा, और दोनों साइड जो है पेड़ पौधे लगे हैं और शांत इलाका दिख रहा है, ये कूल इलाका है, देख सकते हैं आप। दुकानें लेकिन दोस्तों यहाँ पे खुली हुई दिख रही है, राइट साइड की दुकानें खुली हुई दिख रही है मुझे, जिस ओर मैं चल रहा हूँ उस ओर की राइट साइड की दुकानें खुली हुई हैं। ज़्यादा लोग बाहर नहीं दिख रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि दोनों साइड से जो ये ग्रीनरी है ना, दोनों साइड की जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो पॉल्यूशंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पेड़ पौधे जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ की जो हवा है, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो ये ठाकुर विलेज है, हालांकि ये प्लानिंग से ही बनाया गया ये जगह है। और ठाकुर विलेज में करीब करीब जो है हर तरह की चीज़ मौजूद भी है। तो यहाँ से लोगों को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान के लिए। तो ठाकुर विलेज जो है एक महंगा इलाका भी है, यानी कॉस्टली, यहाँ के जो फ्लैट्स वगैरह भी हैं जो काफ़ी कॉस्टली हैं। कुछ नए कंस्ट्रक्शंस भी दिख रहे हैं यहाँ पे हमें। और ये कांदिवली ईस्ट हाईवे से ठीक जो है सटा हुआ है, ये हाईवे के पास का ये इलाका है।
और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आपको लगेगा, ये बहुत ही खूबसूरत देखने को लग रहा है, पेड़ पौधे वगैरह सारा चीज़। तो इसी इलाके में जो है जहाँ पे हम आए थे वहाँ पे ही एडिशनल कमिश्नर की भी ऑफिस जो है ठाकुर विलेज के ही आसपास है, कांदीवली ईस्ट। और ये अब हम जा रहे हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ। और ये देखिए ये आगे ही ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, तो राइट साइड से जो है हम मीरा भाईंदर की तरफ जा सकते हैं और लेफ़्ट साइड से मुंबई की तरफ जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं मैक्सिमम जो बाइक सवार मुझे दिख रहे हैं वो सिंगल सीट के हिसाब से ही दिख रहे हैं। और इस चीज़ पे कल से मतलब आज से ही हो गया है, मीरा भाईंदर में जो है ये स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर 2 लोग एक बाइक पे जाते हुए दिखेंगे तो उनकी बाइक पे कार्रवाई होगी ही होगी। और जहाँ तक हमें पता है कि उनकी बाइक भी जब्त कर ली जाएगी। तो ये देखिए ये मुंबई के कांदीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ये विजुअल है। और ये जो टाइम हो रहा है ये करीबन 4:30 बजे का टाइम है, 4:30-5 बजे का टाइम है। आम दिनों में तो इतनी आसानी से आप जो है अंधेरी जाओ और अंधेरी जा कर के आ जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था इतनी आसानी से। गाड़ियाँ कम ही चल रही है और उस वजह से जो है ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक नहीं दिख रही है। हालांकि हमें एक आते समय जो है मलाड के आसपास जो है ट्रैफिक दिखा था राइट साइड में, चूँकि वहाँ पे नाकेबंदी थी। तो नाकाबंदी में जो है वो चेक किया जा रहा है कि जो लोग जा रहे हैं वो सही माने में ज़रूरी सर्विस से ही जा रहे हैं या फिर ऐसे ही फालतू निकले हैं घूमने के लिए। तो जो फालतू निकला है घूमने के लिए उस पर कार्रवाई होगी ही होगी। और जो ज़रूरत के मुताबिक जा रहे हैं तो वो जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़, मैं इसके पहले जब भी आया था तो मैंने इतनी सारी बाइक सिंगल सीटर नहीं देखी थी। करीब लोग जो है डबल ही जाते थे, डबल ही आते थे। लेकिन अच्छा ये सिंगल सीटर मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए भी हो सकता है कि ये जो जितने लोग हैं अगर अलग अलग इलाके से अपने चूँकि लॉकडाउन ओपन है, कुछ प्राइवेट ऑफिस भी जो है 10% का स्टाफ के साथ खुला हुआ है, तो शायद ये उन ऑफिस में भी काम करने वाले लोग हो सकते हैं जो अपने काम पे आए हैं और लौट रहे हैं या फिर जा रहे होंगे कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहे होंगे, किसी काम से जा रहे होंगे, तो इस वजह से भी। लेकिन मैक्सिमम बाइक जो है आप ये देख सकते जितनी भी बाइक है वो सिंगल सीटर है। तो यही ऐसा ही कमोबेश कल से आज से ही मीरा भाईंदर में शुरू हो गया है कि अगर 2 लोग बाइक पे सवार दिखे तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई होगी दोस्तों। तो सावधान रहें, ज़रूरत है तो ही जाएं। 2 किलोमीटर के दायरे की रिस्ट्रिक्शन मुंबई में भी है और कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में तो फुल लॉकडाउन ही हो गया है। तो बहुत ही संभाल करके आपको बाहर निकले तो बहुत ही संभाल के निकले। सुबह हमारी जो है काशी मीरा के सीनियर संजय हजारे जी से बात भी हुई, तो उन्होंने यही कहा कि एक बाइक पे एक ही सवार होना चाहिए, अगर 2 होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। कार पे जो छोटी कार होती है उसमें 3 लोग ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो कार्रवाई करेंगे। और पुलिस को भी सहयोग करें, कहीं उनके काम का कोई टाइमिंग ही नहीं होता है, मतलब उनको काम तो करना ही है हर हाल में, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वॉर हो, चाहे कुछ भी हो। पुलिस को अपनी ड्यूटी, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की तो ज़रूरत हर वक्त लोगों को है। आज भी मतलब इन दिनों भी जब लॉकडाउन है तो भी पुलिस स्टेशन में मामले होते ही हैं, जाते ही हैं लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर के। तो लॉकडाउन में भी एक दूसरे से लोग जो है परेशान ही रहते हैं कहीं ना कहीं, और कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी पुलिस को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी पुलिस को देखना है। और अगर इसकी बात करें हम तो आपदा की घड़ी में भी पुलिस को जो है आगे बढ़ चढ़ करके काम करना रहता है। तो दोस्तों ये देखिए बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं दहीसर चेक नाका पे।
और ये दहीसर चेकनाका का इलाका है। और अब जो है यहाँ पे चूँकि लॉकडाउन किया गया है मीरा भाईंदर को, तो मीरा भाईंदर में जो है वन साइड यानी एक साइड काशी मीरा पुलिस का बंदोबस्त होगा और दूसरी साइड मुंबई पुलिस का। तो ये जिस ओर हम जा रहे हैं, आप ये देखिए, ये टोल प्लाज़ा है, ये दहीसर टोल प्लाज़ा। और दहीसर टोल प्लाज़ा की बात करूं मैं तो हर इलेक्शन में ये बात होती है कि टोल बंद की जाएगी मीरा भाईंदर, एटलीस्ट मीरा भाईंदर के नागरिकों के लिए तो ज़रूर बंद की जाएगी। अभी पिछले इलेक्शन में भी ऐसी बात हुई थी, लेकिन ऐसा होता दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है कि टोल प्लाज़ा जो है बंद होएगा, ऐसा नहीं लगता है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये दहीसर चेकनाका है और टोल प्लाज़ा से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। और आगे जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि काशी मीरा का बैरिकेडिंग दिखेगा मुझे। तो जैसे ही दहीसर चेकनाका की हद यानी दहीसर की हद ख़त्म होती है तो काशी मीरा पुलिस की हद शुरू होती है। तो ये अभी इस वक्त हम दहीसर हद में हैं और थोड़ी सी कुछ ही मीटर के बाद जो है हम काशी मीरा यानी थाने रूरल की हद में आ जाएंगे। तो ये मुंबई की हद है और ये देखिए, ये बृहन मुंबई महानगर पालिका का एक बोर्ड लगा हुआ है। और ये इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो अब आ जाएंगे थाने रूरल की हद में। तो ये देखिए, ये क्रॉस हो गया और अब हम पहुंच गए थाने रूरल की हद में और ये काशी मीरा पुलिस स्टेशन का इलाका आ जाएगा। तो आज तो क्योंकि ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में अलग अलग जगह से गाड़ियां आती है और जाती है, तो फिर भी यहाँ पे भी जो है नाकाबंदी रहेगी, ख़ास करके मीरा भाईंदर से आने वाली गाड़ियों के पे। और बाहर से भी जो गाड़ी आ रही है तो उसमें भी चूँकि कमोबेश जो है हर जगह के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से। तो इस वक्त ठीक मैं ठाकुर मॉल के सामने हूँ, ये देख सकते हैं, ये ठाकुर मॉल का इलाका है और ठाकुर मॉल के सामने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ। एयरपोर्ट से निकला था और अब मैं कहीं ना कहीं काशी मीरा के हद में पहुँच गया हूँ। काशी मीरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ये इलाका है और थोड़ा आगे जाने के बाद जो है लेफ़्ट साइड में आपको मीरा भाईंदर रोड